बात है 1978 की। देश कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत वीक हो चुका था क्योंकि देश ने इंदिरा गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का दर्द झेला था। ये इमरजेंसी 1975 से 1977 तक चली। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के टाइम पे सेल्फ पावर इंक्रीज करने के लिए 42nd अमेंडमेंट पास किया, जिसका बेसिक पर्पस था कोर्ट और स्टेट की पावर को कर्टेल करना। और इसी अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रास्टिकली चेंज किया था। लोगों की बेसिक सिविल लिबर्टी को छीना जा रहा था। फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कर दिया गया, लोगों को इम्प्रिजन किया जाने लगा। इवन आर्टिकल 21 का भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन किया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह अरेस्ट किया गया हो तो उसके पास कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं था। इसी से रिलेटेड केस था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसे हेबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है, जिसे हम सेपरेटली 21th आर्टिकल के साथ में कवर करेंगे। 42nd अमेंडमेंट को हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम 44th अमेंडमेंट के हिस्टोरिकल बेस को थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो लोगों का गुस्सा इंदिरा गांधी के खिलाफ था। लोकसभा इलेक्शन 1977 में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई बने प्राइम मिनिस्टर। ये पहली बार था कि कांग्रेस सेंट्रल पावर से बाहर हुई। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट का मेन एजेंडा था लोकतंत्र की सुरक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इमरजेंसी के दौरान किया गए ऑथोरिटेरियन अमेंडमेंट से बचाना, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस वापस रिस्टोर करना। बेसिकली 44th अमेंडमेंट का मोटिव था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किए गए चेंज को रिवर्स बैक करना और कोर्ट और स्टेट की पावर को रीस्टोर करना। कुल मिलाकर 8 पॉइंट्स में हम आर्टिकल 44 के थ्रू किए गए चेंज बेटर टू से रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे। चेंजेस मेड बाय 44th अमेंडमेंट आर एस फॉलोज। फर्स्ट चेंज जो किया गया वो रिलेटेड था इमरजेंसी प्रोविजन से। नेशनल इमरजेंसी दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 352 44th अमेंडमेंट के थ्रू अब इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की ग्राउंड इंदिरा गांधी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की, उसको रिप्लेस किया गया आर्म्ड रिबेलियन से। और अब अकेले प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसके लिए कैबिनेट की रिटन एडवाइस मैंडेटरी कर दी गई और इमरजेंसी का फर्स्ट अप्रूवल 1 मंथ में पार्लियामेंट से लेना जरूरी कर दिया गया और हर 6 महीने पर पार्लियामेंट की रीपरमिशन भी मैंडेटरी की गई। इमरजेंसी की ड्यूरेशन लिमिट में भी चेंजेस किए गए। इमरजेंसी अब इनडेफिनिट नहीं चल सकती, तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लोकसभा के टेन्योर को 6 इयर्स कर दिया गया था। इसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू वापस 5 इयर्स किया गया। और सेकंड पॉइंट था फंडामेंटल राइट्स में चेंज के बारे में। आर्टिकल थी 20 दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इमरजेंसी में भी इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 42nd अमेंडमेंट ने इन्हें भी सस्पेंड कर दिया था और ये डिसाइड हुआ था एडीएम जबलपुर केस में, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इन्हें रिस्टोर कर दिया। आर्टिकल 19 दैट इज अबाउट राइट टू फ्रीडम, इसमें भी चेंज किए गए और प्रोविजन बनाया गया कि अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन, वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन की ग्राउंड्स पे इम्पोज की गई है तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, वो भी लिमिटेड स्कोप में। थर्ड प्रोविजन है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स पर कंट्रोल के बारे में और आर्टिकल है 74। 44th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट को कैबिनेट की रिटन एडवाइस पर ही एक्ट करना होगा। इससे पीएम की ऑटोक्रेटिक पावर्स पर रोक लगाई गई। फोर्थ प्रोविजन है प्रॉपर्टी राइट्स, आर्टिकल 300A। प्रॉपर्टी राइट अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, इसे 19th की F क्लॉज से हटाकर अब लीगल राइट बना दिया गया और नया आर्टिकल 300A जोड़ा गया। फिफ्थ प्रोविजन है लोकसभा की टेन्योर के बारे में। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की टेन्योर को फिर से 5 इयर्स कर दिया गया। इमरजेंसी के टाइम पे इसे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 6 इयर्स कर दिया गया था। सिक्स्थ पॉइंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ के बारे में और रिलेटिंग आर्टिकल है 75। प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा नहीं रखने की बाउंडेशन रखी गई। सेवेंथ पॉइंट है जुडिशरी से रिलेटेड चेंजेस के बारे में, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में। The 44th Amendment Act of 1978 restored judicial review and strengthened the judiciary's role by undoing some of the 42nd Amendment's curbs on judicial independence। जैसा कि हमें पता है कि 42nd Amendment ने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर को कमज़ोर किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8th पॉइंट इज अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। बिना ट्रायल चलाए प्रिवेंटिव डिटेंशन की टाइम लिमिट को 3 मंथ्स से बढ़ाकर 6 मंथ्स किया था, अब वापस उसे 3 मंथ्स किया गया।
इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद ये तो क्लियर है कि अमेंडमेंट 44th अल्टीमेट विजन ही था 42nd अमेंडमेंट की बुराइयों को खत्म करना। इसीलिए ये इमरजेंसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए लैंडमार्क अमेंडमेंट माना जाता है। इसने डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को दोबारा रीस्टोर किया। इसे रेस्टोरेशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है। बस यही कहानी है 44th अमेंडमेंट की। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसी इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी अमेंडमेंट्स एंड केस लॉज को समझने के लिए और लॉ के अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड स्पीड अप योर जुडिशरी प्रेपरेशन विद मिनिमम एफर्ट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।